बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फ़राज़। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जनाब, पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत बनने जा रही है और फ़ैसला हो चुका है और PDM-2 एक सॉर्ट ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म होने जा रही है और PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान ये माहिदा तय पा गया है कि आपने कैसे लूटना है। एक दूसरे से पूछ लिया गया है और एक दूसरे को सीटें दे दी गई हैं कि किसने कैसे लूटना है, किसने कितना पैसा बनाना है। इट हैज़ बीन डिसाइडेड लास्ट नाइट। और जनाब, सदर पाकिस्तान होंगे आसिफ अली जरदारी साहब। टिकट ब्लैक किया करते थे किसी दौर में और उसके बाद फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद जो है वो सदर पाकिस्तान बने। दूसरी दफ़ा जो है वो पाकिस्तान के जो है सदर बनने जा रहे हैं। जनाब, इसके अलावा जो KPK के गवर्नर हैं वो पीपल्स पार्टी के होंगे। पंजाब के अंदर गवर्नर पीपल्स पार्टी का होगा। जो गवर्नर सिंध और गवर्नर बलूचिस्तान होंगे वो PMLN के होंगे। पीपल्स पार्टी बराह रास्त किसी भी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी और इससे लगता ही है कि शायद बिलावल भुट्टो भी अब वज़ीर ख़ारजा नहीं होंगे। तो कैसा एक फार्मूला तय पा गया और बड़ी तगो दो के बाद ये फार्मूला तय पाया, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इनका जो है वो बन नहीं रही थी बात और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इख्तलाफ सामने आ रहा था। फिर आसिफ अली जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, 3 दफ़ा एक दूसरे को कॉल्स की गई और बिलाखिर उसके बाद मसवदा बार बार तब्दीली मसवदे में होती रही। लेकिन फिर 3 दफ़ा जब कॉल उनकी हुई और शायद चौथी कॉल कहीं और से भी आई होगी कि आपने अगर गवर्नमेंट बनानी है तो बनाए, नहीं तो फिर हम मैंडेट वापस करेंगे और फिर उसके बाद जो आपके साथ इमरान खान करेगा तो वो दुनिया देखेगी। सो उसके बाद ये डिसाइड हो गया कि अब हुकूमत हमने बनानी है। लेकिन जनाब, इसमें पाकिस्तान की कौम को क्या मिलने जा रहा है, ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है और ये इस वक्त कंसर्निंग क्वेश्चन है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है कि आपके ख़जाने में पैसे बहुत कम हैं और आपने जो किस्त देनी है IMF की वो बहुत ज़्यादा है। इट्स अराउंड अबाउट $27 बिलियन। ये बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट है जो आपने वापस करनी है IMF को और आपके ख़जाने में कुछ भी नहीं है। आपके पास 1 महीने का इम्पोर्ट का बिल भी इवन नहीं है। तो क्या पाकिस्तान की आवाम के लिए गवर्नमेंट बेनिफिशियल साबित होने जा रही है? तो मेरे पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा और आपके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ आने वाले हैं। इस वक्त जो बाज़ाहिर नज़र आ रहा है कि मुसीबतों के पहाड़ आपके ऊपर आने वाले हैं और यही वो वजह थी जिसकी वजह से ये तमाम लोग गवर्नमेंट में जो है आना बराह रास्त नहीं चाह रहे थे। PMLN की कोशिश थी कि पंजाब मिल जाए और PTI पीपल पार्टी की कोशिश थी कि सिर्फ सिंध मिल जाए और वफाक में हुकूमत PTI बना ले। लेकिन PTI चूँकि वो इमरान खान जिसको ये समझते हैं ना ये बहुत सियाने हैं, तो वो इन सब का सियासत में आप अगर देखा जाए तो सियासत में इनका गुरु है। सियासत में इमरान खान को ये नहीं पहुंच सकते। ये सारे का सारा निज़ाम और सारे के सारे ये माफियाज जो हमारी सियासतदान है, ये सारे मिलकर भी इमरान खान को नहीं पहुंच सकते। सो इमरान खान इनकी किसी बात में नहीं आया और उसने आराम से इनको गवर्नमेंट बनाने दी। दूसरी जानब जनाब, KPK के अंदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने जा रही है और उसमें ज़ाहिर 2/3 मेजॉरिटी से ऊपर मेजॉरिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। वो हुकूमत इंशाल्लाह और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाएगी। लेकिन वफाक के अंदर इस वक्त PDM-2 का मॉडल जो लॉन्च किया गया है, लेट्स सी इसमें होता क्या है, ये कैसा परफॉर्म करते हैं। खैर, परफॉर्म तो जो उन्होंने करना है वो हमें पता है। जो पिछले 2 साल के अंदर उन्होंने मुल्क का सत्यानाश किया है। जिस तरह शुरू में वज़ीर आज़म साहब फरमाते थे कि मैं अपने कपड़े बेचूंगा, वो हालांकि बाद में साबित हुआ वो कपड़े अवाम के बेचने की बात कर रहे थे, वो अपने कपड़े बेचने की बात कर ही नहीं रहे थे इस तरह से। सो ऐसा ही कुछ आपके साथ अभी भी होने वाला है। बिजली महंगी होगी, आपके अदारे प्राइवेट किए जाएंगे, बहुत सारे अदारे जो हैं प्राइवेट किए जाएंगे और मुझे खुशी होगी वैसे प्राइवेटाइजेशन अगर करें तो ये बहुत खुशी की बात है कि बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन जो हैं, 90% सरकारी मुलाजमीन जो कि वफाकी सरकारी मुलाजमीन हैं, जो ना कुछ ना करने के पैसे लेते हैं, वो सारे के सारे खुश हैं और मोस्टली उनका जो वोट है वो PMLN को ही जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है ना वो खुद कुछ करते हैं और ना कुछ करने वाले लीडर्स उनको पसंद होते हैं। सो अगर तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाते हैं तो ये एक खुशी की बात होगी। और दूसरी जानब जनाब, इस सारे मामले को दबाने के लिए ये देखें ना, एक जब गेम की जाती है, जब कोई वारदात डाली जाती है तो उस वारदात को फिर कवर अप भी किया जाता है।
अब वारदात डाली गई कि इलेक्शन जो हुआ जिस तो ये सारे का सारा जो मैंडेट चोरी किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो अवाम ने बड़ी तादाद में वोट डाले, उसको ज़ाहिर है मैंडेट तो चोरी करके फिर PMLN को जितवाया गया, चाहे पंजाब असम्बली हो या फिर आप वफाक में जो हुकूमत बनने जा रही है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट्स जो डिस्ट्रीब्यूट की गई, कोई MQM को दे दी गई, कुछ PMLN को दे दी गई, कुछ पीपल्स पार्टी को दे दी गई। तो इस सारी कार्रवाई को, सारी वारदात को कवर देने के लिए शोशा छुड़वा दिया गया जनाब काजी साहब से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, कि आपने ख़त्म नबूवत को जो है उस मामले को आपने छेड़ देना है और आप जो कादियानियों को जो है आपने कह देना है कि आप मज़हब का प्रचार कर सकते हैं। हालांकि आईन पाकिस्तान ये कह सकता है कि कह रहा है, बल्कि आईन पाकिस्तान के अंदर ये दर्ज है और बड़ी मेहनत से ये कादियानियों को, भुट्टो साहब की बड़ी उसके अंदर जो एफर्ट्स थी और ये क्रेडिट जाता है उनको कि जब 73 का आइन दर्ज किया लिखा गया था तो उस वक्त कादियानियों को जो है गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया गया था। उन पे पाबंदी लगाई गई थी कि वो किसी किस्म का अपने, यानी कि वो है ही, उनको मज़हब तो है ही नहीं, उनका कोई मज़हब नहीं है बेसिकली। वो तो अब आप उनको कह सकते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को जब मानते ही नहीं है तो फिर उनको मुसलमान तो नहीं है। तो आप मतलब क्या उनको कैसे कोई इजाज़त दे सकता है कि वो अपने मज़हब का प्रचार करें? जो शख्स या जो जमात या जो फ़िरका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उनको मानता ही नहीं है, उनके होने से ही वो उसको इख्तलाफ है या वो उस पर उसके ऊपर जो यकीन ही नहीं रखता, तो फिर उसको मुसलमान कौन कह सकता है? मतलब कोई उनके साथ का ही उनको मुसलमान कह सकता है या फिर उनको इजाज़त दे सकता है? तो काजी साहब ने शोशा छोड़ दिया जी कि उनको इजाज़त होनी चाहिए और एक ऐसे मामले को छेड़ दिया कि जो मामला इंतहाई हसास नौइयत का है। लेकिन इस सारे मामले के पीछे जो काजी साहब को भी धकेला गया होगा, गालिबन धकेला गया होगा कि आप इस मामले को छेड़ दें, वक्ती तौर पर हम जो है इस मामले से जो है वो निकलें, क्योंकि मैंडेट जो चोरी किया इससे निकलें और बाद में फिर इस मामले को ठंडा कर लेंगे, बाजार ये लगता है। लेकिन ये एक बड़ा एक अहम इशू है और सारी कौम अगर किसी भी मामले पर डिस्ट्रीब्यूट है, किसी भी इशू पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन जब बात आएगी ख़त्म नबूवत की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की, कुरान मजीद की हुर्मत की, तो फिर ये कौम किसी को भी, चाहे वो काजी हो या वट एवर जो कोई भी हो, उसको माफ़ नहीं करेगी। ये रिटर्न ऑन दी वॉल चीज़ें हैं और ये माजी में ये काफ़ी दफ़ा प्रूफ भी किया जा चुका है। सो इस वक्त मेरे पाकिस्तानियों चीज़ें जो है काफ़ी तेज़ी से बदलेंगी और काफ़ी तेज़ी से हालात जो है बदलेंगे। आपके लिए, मेरे लिए हालात आगे ठीक नहीं होने जा रहे। PDM 2 की ये जो एक एफर्ट है, PDM 2 जो मॉडल लॉन्च किया गया है और ज़बरदस्ती आवाम के ऊपर थोपा गया है, ये आपके लिए कोई बेहतर काम करने नहीं जा रहे और आपके मुल्क के लिए आने वाले हालात ठीक नहीं हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी ज़ुबान में रखें, इन माफिया से, इन 2 नंबर लोगों से जल्द अज जल्द इस मुल्क का खुदा ताला जो है वो जान छुड़ाएँ और ये मुल्क तरक्की करे और पाकिस्तान दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों में खड़ा हो सके। तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।